बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिराग और मैं हूं आपका मेज़बान रियाज आदिल। दोस्तों, आप जानते हैं कि चिराग बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए बनाया जाने वाला यूट्यूब चैनल है, यानी ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जहां बच्चों के लिए तफरी और दिलचस्प मवाद पेश किया जाएगा, वहीं बच्चों के लिए लिखने वाले यानी बच्चों के अदीबों के लिए भी तरबियती मवाद और तफरी मवाद पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने दरख्वास्त की थी जनाब अहमद आतिफ सिद्दीकी से, जिनका नाम और काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कि वो आपके लिए तरबियती लेक्चर जो है वो तैयार करें और आपके सामने पेश करें। ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, आज आप देख रहे हैं इस सिलसिले का चौथा हिस्सा। ये आपको कैसा लगा, ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसके अलावा आप इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। तो समाअत फरमाइए अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब का लेक्चर बच्चों के लिए कैसे लिखें। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने ग़ालिबन मुल्क व मिल्लत के अहले कलम और अहले इल्म दानिश ही को मुखातिब करके नई नस्ल के मुतालिक फरमाया था कि दिल तोड़ गई इनका 2 सदियों की ग़ुलामी, दारू कोई सोच इनकी परेशान नज़री का। अल्लामा इकबाल के सामने ये हदफ था कि हमारी नई नस्ल के लिए ऐसा इल्म व अदब तख्लीक़ किया जाए जिसके मुताले के नतीजे में हमारी नई नस्लें अपने जहन से गैरों की ग़ुलामी की कसाफ़तें दूर कर सकें, अपनी दरख्शां और ताबा रवायात से अपने दिलो दिमाग को रोशन कर सकें, आज़ादी की बरकतों से खूब माला माल हो सकें, अपने दिलों में इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीने की उमंग को परवान चढ़ाते हुए अपने अंदर दुनिया की हर कौम से आगे बढ़ने का बलबला पैदा कर सकें, उनके अंदर मुंतशिरुल ख़याली न हो, वो अपने ईमान, अक़ायद और नज़रियात पर रासिख़ हों, यकसू हों और सहीउल फ़िक्र हों, उनमें खुदी और खुददारी की सिफ़ात बदरजाए कमाल पाई जाती हों। हमारे बच्चे दुनिया के नए उलूम व फ़नून और अदब व हिकमत का इल्म हासिल करें, लेकिन इस जज्बे के तहत कि हमारी कौम दुनिया की किसी कौम के मुकाबले में तरक्की की दौड़ में पीछे ना रह जाए। इन अहदाफ को मद्देनज़र रखा जाए तो हमारे अदीबों, शायरों और हमारे अहले फ़िक्र व दानिश का काम दुनिया की दीगर अक़वाम के मुकाबले में ज़्यादा दुश्वार और हमारी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से आज की दुनिया में अपने बच्चों के लिए अदब तख्लीक़ करते हुए ज़्यादा एहतियात से काम लेने और ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मुल्क की मजमूई सूरत हाल के ज़ेर असर पाकिस्तानी बच्चे भी गैर मुल्की सकाफ़ती यलगार का बुरी तरह शिकार हुए हैं। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, उन्हें जो माहौल फराहम किया गया है उन्होंने उसी का असर कबूल किया है। अपने बच्चों को अपनी तहज़ीब व सकाफ़त और अपनी अक़दार व रवायात से रोशनास कराने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें अपनी कौमी ज़बान अपनाने और अपनी कौमी ज़बान में अपनी इल्मी और तालीमी सरगर्मियाँ पेश करने की तरफ राग़िब किया जाए। ये काम सिर्फ़ वो लोग कर सकते हैं जो बच्चों के लिए अदब तख्लीक़ करते हैं। तालीमी इदारों की सालाना तकारीब के लिए टेबलो, खाके और तकारीर उर्दू में तैयार करके फ़राहम की जाएँ। उर्दू के वो तमाम अल्फाज जिनकी जगह अंग्रेज़ी की भरमार हो गई है, असरे नौ सिखाने पड़ेंगे। अंग्रेज़ी इस्तिलाहात की मुतबादिल आसान उर्दू इस्तिलाहात की फ़राहमी भी अहले कलम की ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में मेहनत और गौर व फ़िक्र का काम भी उन्हीं अहले दानिश को करना है जो बच्चों के लिए निसाबी या हम निसाबी मवाद तख्लीक़ करते हैं। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मग़रिब से दरामद की जाने वाली हर चीज़ ना तो मुकम्मल तौर पर खैर व खूबी की हामिल होती है, ना कुल्ली तौर पर बुराई की पोट होती है।
غیر ممالک اور غیر اقوام سے حاصل ہونے والی تمام مفید اور اچھی چیزوں کو اپنے بچوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، مگر اپنے تہذیبی سانچے میں ڈھال کر۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے مغرب سے درآمد کی جانے والی کارٹون فلموں کو نہ صرف اپنی زبان میں منتقل کر لیا ہے، بلکہ انہوں نے ان کارٹون فلموں کے نفس مضمون میں اپنے دھرم کی روایات بھی داخل کر دی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو غیر ملکی ثقافتی الغار سے بچانا چاہتے ہیں تو ان تک پہنچنے والے ہر مواد کا باریک بینی سے جائزہ لیں، اور یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ کسی فقرے، کسی جملے، کسی مکالمے یا کسی منظر کے کیا کیا اخلاقی اور نفسیاتی اثرات ہمارے بچوں پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو میری ان گزارشات کی روشنی میں بچوں کے لیے لکھنے والوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے تحریر کیے ہوئے مضامین، کہانیاں، نظمیں اور ڈرامے بچوں کی فکر، ان کی نشو و نما اور ان کی نفسیات پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ بچپن میں جو نقش دل و دماغ پر ثبت ہو جائے وہ پتھر پر بنے ہوئے نقش کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتا ہے اور بڑھاپے تک کھرچ کھرچ کر مٹانے کے باوجود نہیں مٹتا۔ چنانچہ بچوں کے لیے لکھنے والوں کو معاملے کے ہر پہلو کو باریک بینی کے ساتھ خوب اچھی طرح جانچ کر اور خوب چھان پھٹک کر دیکھنا چاہیے، اس کے بعد لکھنا چاہیے۔